रियासत मान क्यों नहीं लेती कि खान साहब मकबूल हैं और इलेक्शन करवा दें और उनको मौका दे दें वज़ीर आज़म दोबारा बनने का? ये मामलात को इतना खींचा क्यों जा रहा है? असल में ये जो वाक़यात हुए हैं ये बहुत तशवीशनाक, बहुत ही परेशान-कुन वाक़यात हैं और नतीजे के तौर पर पत्थर खाए, नतीजे के तौर पर गाड़ियाँ जलवाई, नतीजे के तौर पर आपने डीआईजी की पिटवाई कराई। क्यों भाई? आपका क्या ख्याल है, क्या होने वाला है? इत्तलात यही है कि जो नक्शा बनाया मैंने कि स्टेप बाय स्टेप एस्टेब्लिश किया, वो लगते हैं कुछ करने वाले। कल भी ये कहते हैं कि उन्होंने शेल मारे हैं। अगर उन्होंने शेल मारे हैं तो ये कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान प्रोवाइड किए गए। पाकिस्तान की तारीख में कौन सी सियासी जमात ने ऐसा काम किया? हत्ता कि एमसीएम ने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्यू विद सज्जाद मीर। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं सज्जाद मीर साहब। सर वेलकम टू द शो। सर ये पिछला हफ्ता जो था हमने प्रोग्राम किया था, उसके बाद जो मामलात हैं वो बड़े अजीबो गरीब से रहे। रियासत ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ हो गई थी, और मैं वर्ड रियासत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत का नहीं इस्तेमाल कर रहा। हमने देखा कि ज़मान पाक में उनको गिरफ्तार करने के लिए 2-3 दिन जो कुछ होता रहा, पुलिस की भरपूर नफरी जाती रही और ऑब्वियसली उनकी तरफ से भी भरपूर रेजिस्ट किया गया। कल वो इस्लामाबाद में पेशी के लिए जब गए तब भी हज़ारों लोग उनके साथ थे, और वहाँ पे भी इस्लामाबाद के अंदर भी वही तकरीबन सीन्स देखने में आए जो लाहौर में आए थे। तो अब रियासत मान क्यों नहीं लेती कि खान साहब मकबूल हैं और इलेक्शन करवा दें और उनको मौका दे दें वज़ीर आज़म दोबारा बनने का? ये मामलात को इतना खींचा क्यों जा रहा है? जो आदमी मकबूल हो और जिसके बारे में रियासत कन्विंस हो कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, उसे रियासत कभी नहीं आने देती। अगर ऐसा है, मैं ये नहीं कहता, आने दिया था ना हिटलर को, कितना मकबूल हो गया था, इलेक्शन हार गया था, फिर मकबूल हो गया था, फिर विजय करता था, आने दिया था। उसके बाद तमाम दुनिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो मोहतात हो गई। अच्छा, उनके अपने तरीके हैं, हमारे अपने तरीके हैं। असल में ये जो वाक़यात हुए हैं ये बहुत तशवीशनाक हैं, बहुत ही परेशान कुन वाक़यात हैं। पहले तो बात समझ नहीं आती कि अगर पुलिस को डिमोरलाइज करने की ज़रूरत क्या थी हुकूमत की तरफ से। पहले इस्लामाबाद का एसपी भेजा, डीआईजी, पहले डीआईजी साहब नहीं आए थे। वो तो बाद जी। में, पहले एसपी भेजा, साइन करवाने के लिए उससे थप्पड़ चप्पड़ मार के भिजवा दिया उन्होंने, और वो जान बचा के भागा। फिर दूसरा ये पूरा लाव लश्कर लेकर आ गए, और नतीजे के तौर पर पेट्रोल बम खाए, और नतीजे के तौर पर पत्थर खाए, नतीजे के तौर पर गाड़ियां जलवाई, नतीजे के तौर पर आपने डीआईजी की पिटवाई कराई, सब कुछ करा दिया। क्यों भाई? मैं नहीं कहता कि देखिए वहाँ बंकर थे, वहाँ पेट्रोल बम थे, वहाँ लोग, वो दूसरी साइड की स्टोरी है। लेकिन इस टाइप की स्टोरी ये है कि ये स्टेट क्यों कर रही है कि अपने लोगों को डिमोरलाइज करना चाहती है। इस्लामाबाद में अगर ये वहाँ नहीं पहुँच सके तो डिमोरलाइज करना चाहती है? नहीं, स्टेट को शो करना चाहती है, और जो स्टेट शो करना चाहती है उससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है, और कुछ इतलात भी ऐसी हैं कि शायद अब ये इमरान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने का फैसला करते थे। नहीं मीर साहब, पिछले 11 महीनों से भी तो एक्शन ही लिया जा रहा है ना नहीं पीटीआई के नहीं, वो खिलाफ। बिल्ड किया जा रहा है। ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो कुछ उन पे हजारों के करीब उनके कारकुनों पर मुकदमात हैं, कोई और ये मुकदमा सारा नहीं कुछ है। पाकिस्तान की तारीख में देखिए पहले तो देखने को नहीं मिला। हमने हमने मार खाई है, यूब खान के ज़माने में खाई है, मादी मिलत के इलेक्शन में खाई है, और उसके बाद भी खाई है, पीएनए की मूवमेंट में खाई है। ये एमआरडी तो अभी बच्चा मूवमेंट थी, इसका जिक्र आमतौर पर हमारे लोग करते हैं। 2.5 जिलों की मूवमेंट थी, मैं जो कहा करता हूँ 2.5 जिलों की मूवमेंट थी, उस जमाने भी कहा जाता था कि 2.5 जिलों की मूवमेंट है। लेकिन पूरे मुल्क में उसको बहुत चर्चा किया गया, ये वो लेफ्ट राइट का एंगल का वो बन जाता है। लेकिन सारी मूवमेंट में हुआ इस वक्त ये हुआ जो है, ये एक तरह से, मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमरान की कई चीज़ें एक्सपोज करने की कोशिश की। वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने राइफलें तान ली, अगर ये स्टेट के खिलाफ बगावत है। नहीं सर, वो अपने 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 खान साहब को डिफेंड करें, आज भी चीफ नहीं, मिनिस्टर। वो नहीं कर सकते। अगर पुलिस आ गई है इस सूबे की और दूसरे की, और रेंजर भी साथ है, और रेंजर पे उन्होंने बंदूकें तानी है, वो नहीं तान सकते। कल तो वो यहाँ हो ही नहीं सकते, उनको रहना नहीं चाहिए। कल भी ये कहते हैं कि उन्होंने शेल मारे हैं। अगर उन्होंने शेल मारे हैं तो ये कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान से प्रोवाइड किए गए। ये हम मुल्क की सिक्योरिटी से कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जिसके बारे में मोदी कहता है कि मैं उसको लेकर छोड़ूंगा। हम क्या साबित करना चाहते हैं कि वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या क्या ऐलान करना चाहते हैं? बंकर बनाए हुए हैं। अच्छा, जब तस्वीरें, मैं उस एंगल से देख रहा हूँ, उस एंगल से कि आप पत्थर काटने की, गले में पकड़ने की, बम फेंकने की, इसकी तस्वीरें जो मीडिया पर ला रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि पुलिस कमजोर हो गई? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ये ऐसे लोग,
आप उनको टेररिस्ट एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। सर वो टेररिस्ट तो नहीं है ना, मतलब नहीं, सियासी जमात है, सुनिए, स्ट्रगल कर रही है रियासत के खिलाफ, दहशतगर्द कैसे हो सियासी जमात ऐसे काम करती है कभी? पाकिस्तान की तारीख में कौन सी सियासी जमात ऐसा काम किया? हत्ता कि एमक्यूएम ने नहीं किया। सर वो तो बोरी बंद लाशों के जमाने की बातें हैं। बोरी बंद लाशें तो मिली ही हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी के खिलाफ वो ऐसे कभी नहीं लड़ी जैसे ये लड़े हैं। बात तो स्टेट के खिलाफ लड़ने की है ना जी, आपस में लड़ने की, मार कुटाई करने की, सत्यानाश करने की वो तो मिसालें बहुत मिलती हैं, लेकिन स्टेट के खिलाफ लड़ने की मिसाल आपको नहीं मिलती। हत्ता के मजीब के लोग भी स्टेट के खिलाफ इस तरह नहीं उतरे थे। अच्छा, अब मैं, आप और तरह ले रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, एस्टेब्लिश करना चाह रहे सब हैं। उनके मुखालफिन ने तो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह बयाना रही छोड़ हैं। देना जी, मैं विजुअल और ये सारा स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसको पुलिस को डिमोरलाइज कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि ये खान साहब की सियासी जमात के खिलाफ जो केस बिल्डअप किया जा रहा है, और हाँ। लोग वो कह रहे हैं ये उसका हाँ। पार्ट है कि देखें अब ये इस तरफ भी आ गए हैं कि दहशत फैलाने की तरफ भी चल पड़े। जी, ये कहना, वरना देखिए गिरफ्तार करना होता, अगर दूसरे लोग गिरफ्तार करते हैं 10 आदमी आते हैं, सिर्फ रात में दीवारें फैलाते और 15 मिनट में सारा ऑपरेशन मुकम्मल करके घर चले जाते, इनके बंदे भी देखते रह जाते। गिरफ्तारी जब करनी होती है स्टेट में तो और हथकंडे होते हैं, जब कोई चीज बिल्ड करनी होती है तो और तरीके होते हैं। और भी लाओ लश्कर लेके आ रहे हैं, मार दिया, नहर में डाल दिया, एसपी को मार दिया, डीआईजी को मार दिया, फलां कर दिया, गुलेलें ये थी, उनके पास ये थी, वहां वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा छुट्टी दे दो, चलो ठीक है, बाहर ही साइन करवा लो, उनका फाइल भी गायब हो गई। क्या कहना चाहते हैं? अब इंडिया का सोशल मीडिया सुने, अब इंडिया के चैनल सुने, अब वो भी कह रहे हैं कि यार ये इसमें तो स्टेट को एक्सपोज करके रखती है। पहले वो जो इनके हमायत में बोला करते थे, आज खिलाफ बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है पाकिस्तान स्टेट के साथ। देखिए ये सारी सूरत हाल है। मैं जो कहना चाहता हूँ जो नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहते हैं, रियासत बिल्ड करना चाहती है। आज आ गया कि जी इन्होंने मुजाहरा किया है आर्मी चीफ का नाम लेकर, नहीं, लेकिन उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा हम ऐसे कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आर्मी चीफ इलेक्शन को करवाने पर टाइम में अपना रोल अदा करें। फवाद छोड़ दें, खुद इमरान के बयान भी ऐसे आए हैं कि जो अब काबिल इतराज है, लेकिन मैं उस पर बहस नहीं करता। ये सारी जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, और मैं आपको प्रोडिक्ट तो नहीं करता, वो मैं हूं नहीं, ना मैं पीर पगाड़ा हूं, ना मैं फवाद हूं, ना मैं शेख रशीद हूं, मैं प्रोडिक्ट नहीं करता। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूं, वो सारी जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कोई सख्त कार्रवाई होने वाली है। उसका नतीजा क्या निकलेगा ये मुझे नहीं पता। मैं आप कहेंगे जी इमरान के लोग कट मरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं कहूँगा कुछ नहीं हो करेंगे, ये बहस नहीं। बहस ये है कि स्टेट ने इस वक्त फैसला कर दिया कि इनफ इज इनफ। उसने फैसला कर दिया है कि हमने ये बात एस्टेब्लिश, उन्होंने फैसला कर दिया, एस्टेब्लिश कर दी है कि ये टेररिस्ट हैं। हमने एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये आइन को नहीं मानते। हमने एस्टेब्लिश कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, अदालतों में पेश नहीं कीजिए। हमने एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये बार बार अदालतों को पकड़ते हैं, आओ हमारी मदद करो, आओ हमारी मदद करें, और अदालतें आउट ऑफ दी जाके इनकी मदद करती हैं। अदालतें भी को बैक बेंच कर दिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल में ये कोई खुशगवार सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि या तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन इमरान भी नहीं चाहते। नहीं सर, वो तो 100% इलेक्शन जीत जाएंगे, वो क्यों नहीं चाहते, दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे, वो उनको पता नहीं आने देना किसी ने, वो इलेक्शन नहीं चाहते। वारडा ने कल कहा है, क्या नाम है, फैसल वारडा था, हाँ, फैसल वारडा ने कहा कि वो इलेक्शन इसलिए नहीं चाहते कि वो चाहते हैं कि जो बजट है जून में वो ये हुकूमत पेश करे। दूसरे लोग कहते हैं, हफीजुल्लाह नियाजी मसलन, वो ये कहते हैं कि इमरान इसलिए इलेक्शन नहीं चाहता कि वो मार्शल लॉ चाहता है, क्योंकि मार्शल लॉ लगने ही में उसकी बचत है, वरना फिलहाल उसका सिर्फ टकराव होगा, और टकराव के नीचे में इक़्तिदार तो मिलेगा नहीं उसको, लेकिन उसकी पार्टी तितर बितर हो सकती है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है शदीद किस्म का, साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि इमरान खान मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, तो अगर एक्शन हो और हालात खराब हो जाएं तो फिर खान साहब की मंशा तो पूरी हो जाएगी ना, आखिरी तो हल वही है। हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है, मार्शल लॉ लगाने वालों की मंशा ये नहीं होगी? अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो मार्शल लॉ लगाने वालों की मंशा हो। देखिए बात यह है कि अब वाडा ने एक दूसरी बात और की है, उस पता नहीं वाडा कहते हैं कि वाडा कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे एक बात और की है। उसने कहा है कि इमरान के करीब, और बड़े उसने खुलकर बड़े एतमाद से कहा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गैर मुल्की एजेंसियों से ताल्लुकात हैं। तो ये तो पाकिस्तान में पुराना तरीकाकार है कि पुराना चलते, मैं तो आपसे कह ही कुछ नहीं रहा।
मैं कहता हूँ कि उसका करीब तरीन रफीक जो है ना, अब बागी जो हो गया है, वो कहता है कि वो बार बार कहता है कि इसके गिर्द कुछ सांप है, इससे कुछ गिर्द कुछ लोग हैं जो इमरान को मुड़वाना चाहते हैं और इमरान की पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। अब तो वो इशारे भी कर रहा है, लेकिन चूंकि उसने नाम नहीं लिए, इसलिए मैं भी नाम नहीं लेता। वो साफ लफ्जों में कहता है, और वो कहता है कि वो फॉरेन एजेंसियों के कहने पर ये कर रहे हैं ताकि इमरान को रस्ते से हटाया जाए। अच्छा, इमरान खुद कह रहा है मुझे एलिमिनेट कर देंगे, मुझे नहीं आने देंगे। सर वो तो इमरान खान साहब ने कल भी आज भी कहा है कि वो बताएंगे कि जो कल वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जा रहे थे वहां पे उनको असैसिनेट करने का एक बड़ा सीरियस प्लान था और उनको थ्रेट था और उनको पता चल गया था। उसकी डिटेल्स वो आवाम को बताना चाहते हैं, वो बताएंगे। असैसिनेट करने का प्लान सिर्फ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ही है। जब ये लाहौर हाई कोर्ट में आया, यहाँ नहीं हो सकता था प्लान। वो इसलिए तो वो कहते हैं कि मुझे अदालतों में ना बुलाया करें, मेरी ऑनलाइन पेशी करवा लिया करें। नहीं, प्लान रैली करने में उनको नहीं होता। वो बेनजीर अपनी रैली में गई थी, अपने जलसे में गई थी। वो तो लाहौर में कर रहे हैं जलसा। वो नहीं जी, सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त था ना। इमरान जलसा नहीं करेगा, करेगा तो घर से खिताब करेगा। बात सुने, हर आदमी को समझे। पहले तो जलसा करने को नहीं देगा, मुझे नहीं लगता कुछ जलसा करने देंगे। और मुझे लगता है कि इलेक्शन के बारे में कोई फैसला जो ना वो इलेक्शन कमीशन कर देगा। और इलेक्शन कमीशन की राय अपनी ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जो कहना हो कर देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की राय के हुक्म के पाबंद नहीं है एज इलेक्शन कमीशन। देखिए, कोर्ट ने जब तक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड जज हुआ करते थे, किसी को अदालत में बुलाया नहीं। ये रिटायर्ड जज नहीं है तो उसको बुला रहे हैं, आप बुला रहे हैं ना। वो भी सीधे होकर खड़े हो जाएंगे। अगर क्या बनेगा पाकिस्तान का? आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर मुझे एतबार नहीं है, पार्लियामेंट को छोड़ दिया, मैं चोरों के साथ नहीं बैठता। अदालत को आप रोज कहते हो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया। खान साहब ने कहा है कि अब किसी के साथ बात करने को भी तैयार हूँ, बात मुल्क के मफाद में और हक में होगी, लेकिन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। हाँ, वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, किसके साथ बात करेंगे? वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुलकर बात करना चाहते हैं। डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि दरमियान में जो बगल बच्चे रखे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, इनको साइड पे कर। वो कहते हैं हम नहीं बात करना चाह रहे सर, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। आईने पाकिस्तान के तहत हम किसी अपोजिशन के साथ सियासी मुज़ाकरात करने के कॉम्पिटेंट नहीं है। बात खत्म हो गई। देखो ना, आप आइन कर रहे हो ना। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन के तहत फलां काम करो। आइन, वो कहते हैं आइन के तहत हम ये बातचीत करने, मुज़ाकर करने के लिए तैयार नहीं। हमें सदर ने पैगाम दिया था, हमने कहा कि देखो जी आपस में तय कर लो। जवाब में ये कहते हैं कि जी, जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो, आप वैसे तो आप किस मुंह से कर रहे हैं भाई? इस आर्मी चीफ से आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? चलिए, आज फौज से किस मुंह से बात कर रहे हैं? लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने लड़ाई पार्लियामेंट से ली, आपने लड़ाई अब अदलिया से लेंगे, आपने लड़ाई जो है वो अदलिया से ली कई बार ली, और अब आखिरी ये बात है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से ले रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से ली। आपने वहां भी पंगा लिया, ये साइफर लहरा के। मसला ये है कि इमरान कहता है कि मैं अकेला सबको आगे लगा लूंगा। सारे कहते हैं यार ये कम वक्त आ गया तो कि पता नहीं हमें छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। देखो ना, तो सर्वाइवल की जंग बन गई ना सर फिर, कि अगर इमरान खान साहब आ जाएंगे तो चूंकि बहुत सारे और लोगों का सर्वाइवल नहीं है, इसलिए इमरान खान को आने से रोके रखना है। अच्छा जी, सवाल ये, मैं कहता हूँ मुल्क का सर्वाइवल नहीं है। मिसाल के अगर आप आर्गुमेंट कर, इसलिए इमरान को रोक दो, तो आप मेरी बात मान लेंगे? सर्वाइवल की जंग है, बाकी लोग अपना सर्वाइवल चाहते हैं, तो इमरान अपना सर्वाइवल नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, वो उनको पता है कि वो टेरर के केस में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बताते मेरी बेटी है कि नहीं है? एक फिक्रे में जवाब देना, उसे मुकदमे का फैसला हो जाना है। तोशा खाना केस में क्यों नहीं जाते? क्या जी ये चीज मेरी जो है असली है और मैंने पेमेंट की थी ये चीज लेने के लिए तोशा खाना से, मैंने बेची, वो बेचने का किस्सा बाद में निबड़ लेंगे। आप फॉरेन फंडिंग के बारे में कह रहे हो, कोई चैरिटी का पैसा नहीं आया, कोई रोटरी बैंक का पैसा नहीं आया, कोई क्या रोटी क्लब का पैसा नहीं आया, कोई फलां का पैसा नहीं, जो चैरिटी आप कह रहे हैं साहब खत्म हो जाएगा बात। जहां पब्लिक स्टेटमेंट देना और बात है, कोर्ट में जाके कोई चीज साबित करना वो दूसरी बात हुआ करती है। ये बड़ा आसान काम नहीं है। आपको लाजमी नहीं कि साकब निसार बैठा हुआ वो आपको 7 को अमीन करा दे। अब वो भी मुकर गया नहीं, वो जाके निसार साहब ने कहा मैंने तो सिर्फ एक केस था, उसके अंदर उनको 3 चीजों के ऊपर था। इतनी देर तो बोले नहीं, अब बोल पड़े वो। नहीं, वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। उनकी ऑडियो लीक्स भी, उनकी भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो पता चल रहा है कि वो किन लोगों से बातें कर रहे हैं। किसने कह दिया कि साहब हमें तो ये जब
व्हाट्सएप के बारे में कहा गया कि आप क्यों व्हाट्सएप पे तकरीरें बदल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमें चीफ ने हुक्म दिया, साकिब निसार ने, कि जो आसिफ खोसा साहब वो कहें वो करें। और ये बहुत अजीबोगरीब बात है ना जी। सारा मुकदमा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं आसिफ खोसा ने मैनेज किया, मनूवर किया और कोशिश की कि किस तरह इनको सजा दिलाई जाए, और वो साकिब निसार कहने पे ये इसको छोड़ दें। मैं ये बहस नहीं करता, मैं कहता हूँ जिस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं क्या होने वाला है ये बता रहा हूँ कि स्टेट जो है अब वो यहाँ तो देखिए ना सरेंडर कर दें वो, या फिर सीधे खड़े हो जाए। आपका क्या ख्याल है क्या होने वाला है? इतलात यही है कि जो नक्शा बनाया मैंने कि स्टेप बाय स्टेप एस्टेब्लिश किया, वो लगते हैं कुछ करने वाले हैं। ओके, थैंक यू नाज़रीन। जैसा कि आपको मीर साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दे दी आज के प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन जो हैं शायद कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि लगता ऐसे है। और जिस तरह मीर साहब ने आपको बताया कि तमाम जो सेटिंग है वो कर दी गई है या उस तरह किया जा रहा है, उस तरफ के खान साहब के मुश्किल दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे हसन इफ्तिखार को और सज्जाद मीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।